नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघत आहात बॉलीवुड स्पाय, तुमचा फेवरेट चैनल। दोस्तों, बिग बॉस के घर में हुआ फैमिली सप्ताह, जहां पर अलग अलग कंटेंडर्स के अलग अलग फैमिली मेंबर्स आते हैं। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है कि बॉबी विज घर में प्रवेश करते हैं और बॉबी ढेर सारी बातें शेयर करके आते हैं अपनी माताजी यानी कि किशोरी शाहणे विज जी के साथ। ऐसे में दोस्तों, मैं पहुंचा हूं बॉबी के घर, जहां पर हम बातचीत करेंगे बॉबी के साथ। तो चलिए जानते हैं बॉबी को क्या है कहना। Bobby, again welcome. Thank you. It's Thank you so nice much. meeting you again. It's always good giving interviews to Bollywood Spy. So Bobby, अब तो मैं सारी बात बता दो क्योंकि हमने जो आपका फुटेज देखा बहुत ही कम देखा। क्या उतना ही शूट किया था या और थोड़ा सा बताओ यार? नहीं, मैं था अंदर गुड 15-20 मिनट्स के लिए एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इन टर्म्स ऑफ कि मैं 2 महीने बाद अपने मॉम से मिल रहा हूँ और मेरा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं था। और जो बिग बॉस एक शो है, उन्होंने बहुत जेन्युइनली ये चीज़ तो फॉलो की है कि अगर वो कंटेस्टेंट्स जो घर के अंदर है तो उनका बाहर के लोगों के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। जैसे उनका फ़ोन भी मेरे पास है, तो जिसके वजह से बहुत डिफ़िकल्ट था बिकॉज ऐसा अभी तक हुआ नहीं है कभी मेरे लाइफ में कि मैं उनसे 2 महीने बात नहीं की। बिल्कुल उनने मुझसे बात नहीं की, उन्होंने मेरी शक्ल भी नहीं देखी 2 महीने बिकॉज मैं फिर भी उन्हें टीवी पे देखता हूँ लेकिन वो तो मुझे देखी ही नहीं। एग्जैक्टली। सो जब उन्हें मिला मैं, तो मैं बहुत 5 सेकंड के लिए तो मैं ब्लैंक हो गया था कि मैं क्या बोलूँ इन्हें। एकदम था कि मम्मा बहुत लवेबल मोमेंट था, बहुत इमोशनल था। सिर्फ मॉम के लिए तो और भी इमोशनल था, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई उनसे मिलके। और मैं भी थोड़ा सा थक गया था उनका वेट कर करके कि कब ये 2-3 महीने ख़त्म होंगे वो सब। उनसे मिलके अब चलो 1 और महीना मैं खुशी से गुजार लूंगा। वो तो है। ये ऐसा लगा कि एक जान जो कहीं ना कहीं निकल रही थी, फाइनली आंटी से मिलके, किशोरी जी से मिलके एकदम एनर्जाइज्ड हो गए। और वो भी और आप भी। हाँ, अगर आप देखोगे तो उनका भी उसके बाद एनर्जी लेवल बढ़ गया वापस। एग्जैक्टली। बिकॉज ऑब्वियसली ऐसा होता है कि 2-3 महीना अगर आप किसी से, अपने बेटे या फिर अपने हस्बैंड से नहीं मिलोगे तो बहुत फ़र्क पड़ता है बिकॉज कभी किया नहीं उन्होंने ऐसा। सो आई एम वेरी हैप्पी कि उन्हें मिला और उन्हें मैंने मोटिवेट किया, मैंने उनसे बहुत अच्छी बातें की और आई एम प्रीटी श्योर आगे जाके ये रिफ्लेक्ट भी करेगा उनके बिहेवियर में। और मैंने जैसे देखी एपिसोड उसके बाद के, उन्हीं में दिख रहा था कि वो बहुत खुश थे और बहुत एनर्जेटिक थे और सबसे उनमें जो थोड़ा जो थक जा रहे थे वो एनर्जी वापस आ गई है। सो आई वॉज वेरी हैप्पी विद द ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड आई एम श्योर कि उन्हें भी और मोटिवेशन मिला होगा और आगे बढ़ने के लिए और कॉन्फिडेंस मिला होगा मेरी तरफ से। ओके बॉबी, हमने देखा घर में आप जब जाते हो तो बहुत ही कम बातचीत हुई, राइट, कंटेंडर्स से। हाँ, हमें दिखाया है। एंड किशोरी ताई से भी बहुत कम हुआ ऐसे इंटरेक्शन। तो मतलब आपने बोला 15-20 मिनट। तो और क्या क्या बोला, मतलब और ये प्लस कोई देखना चाहे कहाँ देखेगी, क्या है, मतलब थोड़ा बताइए ना उसका। सो एक्चुअली क्या था कि मेनली मैंने मॉम पर ही फोकस किया था जो था, बिकॉज क्या है कि मुझे बाकी कंटेस्टेंट्स से अभी देखो इन दी एंड मेरी मॉम है अंदर वो, और बाकी कंटेस्टेंट्स को मैं पहले से जानता नहीं हूँ, तो मुझे, और मैं उन्हें 2 महीने बाद मिल रहा हूँ, तो मुझे मेरा पूरा फोकस उन पे ही रखना था। बिकॉज ये कुछ मोमेंट्स है, ये एक बार ख़त्म हो जाएंगे फिर वापस उन्हें मैं 1 महीने नहीं मिल पाऊँगा। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि मैं उनका साथ ना छोड़ूं, कुछ हो ना हो। और ठीक है, उन्होंने जो दिखाया अच्छा दिखाया, बट अगर आप चाहते हो पूरा डिटेल में वीडियो देखना चाहते हो, सो यू कैन गो एंड सी इट ऑन द वूट ऐप। उस पर गुड 16 मिनट्स का फुटेज है एंड वो वीडियो का लेंथ है 19 मिनट्स एंड वीडियो इज देयर इन द अनकट एक्शन कैटेगरी एंड उसका टाइटल भी ऐसा कुछ तो है कि किशोरी रीयूनाइट्स विथ हर सन। सो ज़रूर देखिए वो वीडियो, उसमें आपको हमारे लवेबल मोमेंट्स दिखेंगे और बहुत अच्छे जो बेटे और मॉम का जो इक्वेशन होता है जो हम शेयर करते हैं वो दिखेगा आपको। सो बहुत स्वीट एंड बहुत नाइस, बहुत अच्छा है, मतलब ज़रूर देखिए एक्चुअली। ओके बॉबी, बाकी कंटेंडर्स क्या कह रहे थे, कुछ बातचीत हुई? सो मुझे बाकी कंटेस्टेंट्स को थोड़ा तो बोलना था बिकॉज मैं हमने देखा आपके कुछ जगह नाराज था। नाराजगी थी। हाँ, नाराज था, बट मैंने उनको ये भी बोला बाद में कि जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ पर्सनली मत लो, बिकॉज ये मेरे फीलिंग्स है एज हर सन, ये मेरी फीलिंग्स है इसलिए मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ। बट जो आप लोग अपना गेम प्ले खेल रहे हो, अपने जो स्ट्रैटेजीज कर रहे हो, वो कंटिन्यू विद दैट, बिकॉज आई एम श्योर कि सब स्टडी करके अच्छा टाइम निकाल के ये सब प्लानिंग करके आए हुए। एंड
मुझे उनके स्ट्रैटेजीज में इंटरफेयर नहीं करना था, इसलिए मैंने उन्हें और बहुत नहीं सुनाया। मेरे को मेरी मॉम ही मेरी इम्पोर्टेंट थी, इसलिए मैंने उनके साथ ही टाइम स्पेंड किया। और ये भी बोलूँगा कि बाकी लोग जब भी आए मिलने मुझे, जब भी उन्हें अनफ्रीज़ किया गया, तो सब अच्छे से मिले मुझे, सब ने हग किया और मिले और मुझे पानी भी ऑफर किया। सो एवरीवन वर नाइस टू मी एंड आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। ओके, अभी तो आपने उनको टीवी पे देखा था, हाँ। अब रियल लाइफ में देख कर आ गए, हाँ। ठीक है, फिर भी एक पहचान पता चल जाता है कि कौन कैसा है, कौन कैसा है। किशोरी जी के बाद अगर आप किसी को विनर देखते हैं वहां पर, अभी तो पर्सनल मिल भी चुके हैं, हाँ। तो किसको देखोगे? एक्चुअली जैसे मैंने आपको बोला, मैं मॉम को ही देख रहा था। अच्छा, हाँ, सारा फोकस वही। हाँ, मैंने मुश्किल से 2 या 3 मिनट बाकी लोग को देखा होगा। ओके। सो मैंने किसी को ऐसे कुछ स्टडी या ऐसे कुछ नहीं कर पाया। अच्छा। बिकॉज मुझे मॉम से ही मेरा मतलब था। सो आई वुड स्टिल से माई मॉम इज द विनर, बिकॉज वो खेल रहे हैं जिस तरह, उनका गेम भी इम्प्रूव हो रहा है, अभी डिग्निफाइड वे में खेल रहे हैं। Yes. हर टास्क में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। Correct. सो मेरे हिसाब से तो वही जीतने वाले, और आई डोंट सी एनीवन एल्स विनिंग इट। वाओ वाओ। Yeah. घर जाने से हाँ, पहले, सॉरी, अगर कोई और जीते भी सो दैट्स गुड फॉर देम, बट आई पर्सनली वुड वांट माय मॉम टू विन। नाइस थॉट्स। बॉबी, मुझे बताओ, घर जाने से पहले हाँ। कितने घंटे पहले फोन आया था बिग बॉस का कि आपको आना है, या फिर 1-2 दिन पहले बता दिया था कि ओके बॉबी गेट रेडी, आपको इस दिन जो है घर के अंदर दाखिला होगा? नहीं, ऐसे नहीं, बहुत एंड मोमेंट ही था। एंड बिकॉज उनका प्रोसेस ऐसा है कि उनको ये सब सीक्रेटिव रखना होता है, बिकॉज गेम का फॉर्मेट, शो का फॉर्मेट ही ऐसा है। सो मैंने वो रिस्पेक्ट किया कम्प्लीटली। एंड बहुत एंड मोमेंट था, एंड अगर वो पहले बताएंगे तो फिर ये बात लीक वीक भी हो सकती है लोगों में, इसलिए उन्होंने मुझे काफ़ी एंड मोमेंट बोला। एंड आई वॉज मोर देन हैप्पी टू गो, बिकॉज मैं अपने मॉम से मिलने जा रहा हूँ, तो मेरे जो भी प्लान्स थे सब मैं कैंसिल करके पहुँच गया बिग बॉस सेट। ओके, एंड कोई प्रिपरेशन की तुमने, मतलब लाइक कोई पास्ट के कोई एपिसोड्स देखते हैं जब फैमिली मेंबर्स आए, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, ऐसा कुछ दिमाग में था फंडा क्या? ऑनेस्टली मैंने नहीं देखा, एक भी ऐसे कुछ पहले के एपिसोड देखे नहीं। अच्छा। क्योंकि अब मुझे ऐसे कुछ फॉर्मेट फॉलो नहीं करना था, मुझे बाकी लोगों से ना ही बात करने का कुछ था इंटेंशन, और ऐसे मेरे दिमाग में ये नहीं था कि ये फॉलो करूँ या फिर ऐसे बात करूँ या फिर ये अच्छा दिखेगा या फिर ये अच्छा नहीं दिखेगा। मुझे सिर्फ यही मतलब था कि मैं जाऊँ, अपने मॉम से मिलूँ, उनसे थोड़ा प्यार करूँ, उन्हें बताऊँ कि वो क्या कर सकते हैं और जो क्या बहुत अच्छा खेल रहे हैं वो सब, और कुछ पॉइंट्स जहाँ थोड़ा और इम्प्रूव हो सकते हैं, जो मैं सोचता हूँ वैसा। एंड बस मुझे वही था मेरे दिमाग में, मैं ये सोच के नहीं गया था कि क्या दिखने वाला है बाहर, बिकॉज मेरा मेन फोकस मॉम ही थी। ओके, जब आप मिलकर बाहर आए, ठीक है, तो ऑडियंस की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या कह रही है जनता आपके बारे में? ऑडियंस बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रही है और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। एंड एवरीवन इज अग्रीइंग टू जो मैंने पॉइंट्स भी बोले बाकी लोगों को, बिकॉज ये थॉट्स बाकी सबके दिमाग में था कि किशोरी शाहने, विच इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड, वेरी वेल नोन person from the industry, she's a very senior artist and she's a superstar in Marathi. So everyone wanted कि जो उन्हें रिस्पेक्ट जो वो डिज़र्व करते, वो एटलीस्ट कंटेस्टेंट्स को तो पता चलना चाहिए कि ये ऑडियंस सोचती है, इसलिए मैंने वो पॉइंट्स उन्हें बोले। एंड बाहर भी मुझे सबसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है कि जो मैंने बोला बहुत सही बोला। एंड या लाइक मुझे ऐसे तो कहीं लगा नहीं कि मैं कहीं गलत जा रहा हूँ, बिकॉज यही पॉइंट्स है, सही में है। ओके, हाँ, ओके, और बिकॉज सही पॉइंट्स थे, इसलिए आई डोंट थिंक किसी ने मुझे कुछ बोला, बैक आंसर भी किया। अगर देखोगे कंटेस्टेंट्स में भी, तो वीना ने आके मेरे को सॉरी भी बोला। यस, उसने मुझसे अपोलोजाइज भी किया। एंड आई थिंक द कंटेस्टेंट्स ऑल्सो रियलाइज कि कहीं ना कहीं वो इस मामले में थोड़ा गलत जा रहे थे। सो आई होप आगे के एपिसोड्स में आपको दिखे थोड़ा इम्प्रूवमेंट उनके साइड से भी। वाह वाह। बॉबी, चलते चलते सवाल ये है कि ऑडियंस तो अपना प्यार दे ही रही है, हाँ। लेकिन फिर भी अभी आप ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे, और आप अपनी तरफ से किशोरी ताई ने कोई मैसेज कन्वे करने के लिए बोला ऑडियंस को, या समथिंग लाइक दैट, मतलब ऐसा कुछ? जो ये मैसेज है मैं अपने खुद की तरफ से देना चाहूँगा जी, कि अभी लास्ट मंथ रह गया है, अभी अगस्त चालू हो गया है, 1 सितंबर शोज एंडिंग, एंड एज यू हैव सीन किशोरी शाहने प्ले
जिस डिग्निफाइड वे में वो अभी तक खेल रहे हैं, Yeah. जिस वे से वो हर टास्क में अपने इन्वॉल्व है, Exactly. जिस तरह से वो जो उनका बिहेवियर, जो उनका स्वभाव है, वो उन्हें कंसिस्टेंटली रखा हुआ है पूरे इसमें। और कहीं आपको ये नहीं लगेगा कि वो फेक है या फिर वो जैसे थे वैसे नहीं है अभी। सो उन्होंने जो थे वो नेचुरली खेलते आए अभी तक। एंड अगर आप देखोगे तो उनके गेम प्ले में भी अभी इम्प्रूवमेंट आते जा रही है, धीरे धीरे वो और आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनके पर्सनालिटी में भी थोड़ा और ग्रोथ आ रहा है। सो मैं चाहूँगा कि आप उन्हें अपना सपोर्ट दीजिए, अपना प्यार दीजिए और उनको भरपूर वोट्स दीजिए एंड उनको ट्रॉफी जिताइए, बिकॉज शी डिजर्व्स इट। उन अभी तक जो खेल रहे उन्हें काफ़ी कुछ बेयर किया है एंड फिर भी उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खोया नहीं है। वो जिस तरह खेल रहे ऐसे ही खेलते रहेंगे। आपका प्यार बस बना रहे एंड उनको वोट कीजिए, उनको जिताइए एंड नथिंग विल बी बेटर फॉर मी देन हर विनिंग बिग बॉस ट्रॉफी बिकॉज शी डिजर्व्स इट। वाओ बॉबी, ये तो रही वो दिनों की बात जब आप अंदर जाकर आए, वो सारा एक्सपीरियंस मैंने आपसे पूछा। एक इस बीच में बड़ी ही अनयूजुअल सी घटना हुई है जो कि मैं आपका भी रिएक्शन जानना चाहता हूँ। ये हमने देखा कि केड़कर भैया को एक चांस मिला था बचाने के लिए, ठीक है, एक्चुअली 2 मिले। हाँ। तो एक शिव को उन्होंने बचाया, हाँ। दूसरा किशोरी ताई को बचाया। हाँ। क्या, क्यों, कैसे, मतलब मैं जानना चाहता हूँ जस्ट आपने क्या सोचा? ऑनेस्टली मुझे भी बहुत सरप्राइजिंग था कि ये कैसे हो गया, लाइक बहुत एक्सपेक्टेड नहीं था। एंड अभी इसको आप 2 तरीके से देख सकते हो। एक ये हो सकता है कि केलकर जी को ज़रूर लगा हो, अभिजीत केलकर को लगा हो कि किशोरी शहाने इज़ रियली प्लेइंग वेल एंड शी डिजर्व्स टू गो अहेड एंड उन्होंने ऑनेस्ट तरीके से ये किया हो। दूसरा ये भी हो सकता है उनका मोटिव कि किशोरी शहाने हैज़ अ बिग फैन फॉलोइंग एंड उन्होंने भी देखा है कि हर वीक नॉमिनेट होने के बावजूद वो सेफ होते जा रहे हैं और उनके साथ जो भी कंटेस्टेंट्स थे वो चले गए। अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा बार वही नॉमिनेट हुए। सो ये बात शायद केलकर को स्ट्राइक हुआ हो कि इनकी तो फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो शायद उनको मैं सपोर्ट दूंगा तो शायद किशोरी शहाने विज की फ़ैन फॉलोइंग भी उनको सपोर्ट करे। तो ये एक दूसरा स्ट्रैटेजी हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए इट कैन बी एनी ऑफ द टू। नाउ दैट्स ऑन ऑडियंस, जो आप लोग को देख के लग रहा है दैट कुड बी ऑल्सो योर ओपिनियन। ओके, बाकी के घर वालों के जो घर वाले आ रहे हैं उसका कैसा रिएक्शन आ रहा है, मतलब आपको कैसा लग रहा है देखने में वो सब? एज इन जो बाकी के जो फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं, अगर आप देखोगे तो हर एक ने पहले जाके ऑलमोस्ट मॉम से ही मिले, बिकॉज सब ने जाके उनकी तारीफ़ की है। सब ने बोला है कि आप जिस तरह आप खेल रहे हो बहुत अच्छे से खेल रहे हो, बहुत आप इतने फास्ट हो अपने टास्क में, लगता नहीं ऊपर से देख के कि आप हो उसमें। सो सबने उनकी बहुत तारीफ की है एंड आई थिंक लाइक मोस्ट ऑफ देम मस्ट हैव इवन सीन मॉम्स मूवीज फ्रॉम आउटसाइड, बिकॉज जो एल्डर्स है वो तो डेफिनेटली जानते ही होंगे इन्हें। सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि हर एक फैमिली मेम्बर ने मेरी मॉम के बारे में अच्छा ही बोला है, बिकॉज वो है ही ऐसा। सो all positive thoughts, like no complaints from what they all were talking about mom. Wow, thank you so much Bobby, thank you so much. It's always nice meeting you Rahul. Same here. And I hope सब दर्शकों किशोरी शहाने which should be the winner of Big Boss 2. Thank you. So दोस्तों ये हैं बॉबी हमारे साथ, जिन्होंने हमसे ढेर सारी बातचीत की, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया अबाउट बिग बॉस हाउस। आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बने रहिए चैनल के साथ। मुंबईचा मुलगा राहुल भोज इसी तरीके के चटपटे इंटरव्यूज, रोचक इंटरव्यूज लाएगा अलॉन्ग विद कैमरा पर्सन तुषार।